सर आपने देखा पूरा बजट पिछले सालों के मुकाबले, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है पूरे यूपी के परिप्रेक्ष्य में, लखनऊ के संदर्भ में इंडस्ट्री को क्या मिला, क्या और मिलना चाहिए? विश्वास स्वरूप अग्रवाल, आई एम डायरेक्टर ऑफ इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड एंड ऑल्सो को चेयर ऑफ फिक्की यूपी। ये बजट बहुत ही बढ़िया था। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा फोकस किया गया है। जो प्रधानमंत्री का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी के लिए जैसे स्पीड कॉरिडोर चालू करे गए हैं, दिल्ली टू बनारस का एक स्पीड कॉरिडोर चालू करा जाएगा, तो उससे आई थिंक दैट वो लखनऊ से भी होते हुए ट्रेन जाएगी, तो पूरे इस यहाँ से लेकर बनारस तक, ईस्टर्न यूपी तक सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं सर्वेश गोयल, पांसी गोयल ग्रुप का चेयरमैन, और बजट में हमारे यूपी का भी मैं कहूँगा एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे यूपी का आइडिया भी चुरा लिया है, जिसमें कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के लिए जो बात हो रही है, दूसरा आइडिया मुझे लगता है कि शायद सरकार को मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो है टेम्पल टाउन का डेवलपमेंट। क्योंकि टेम्पल टाउन के डेवलपमेंट से ऑलरेडी हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि इससे जो पर्यटन है उसको बहुत बढ़ावा मिला है, और इसके वजह से इकॉनमी में ओवरऑल बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो सरकार की कुछ नीतियाँ, जिसमें कि उन्होंने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जोर दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। इस बार 2 टियर 3 टियर सिटीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्च करने के लिए कहा है। और साथ में जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उस पर भी खर्च करने की बात हुई। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से जो हमारा डेवलपमेंट है, प्लस जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, और जो इनलैंड वाटरवेज जो कि बनारस तक भी डेवलप होगा, तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के लिए बजट में मिलेंगी। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री के लिहाज से कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, इसमें इंडस्ट्री एलोन की बात नहीं है। ये बजट मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, सबको देख करके बनाया गया है। तो अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम पूछें आपसे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जो सपोर्ट MSME हो, चाहे छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री हो, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग खर्च करेंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा तो इंडस्ट्री अपने आप चलेगी। आज हमने देखा कि बजट में वित्त मंत्री जी ने जिन सेक्टर्स को पहले थोड़ा सा नहीं छूती थी सरकार, आज उनको छूने की कोशिश करी है। जैसे न्यूक्लियर पावर है, डेटा सेंटर है, इस टाइप की चीज़ों पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। सरकार उस पर रियायतें बढ़ा रही है, iCloud जैसी चीज़ों का जिक्र कर रही है, चाह रही है कि बाहरी डेटा सेंटर जो है इंडिया में आए, इंडिया की कंपनियों के संग ऑपरेट करें। जैसे गूगल अभी एक बहुत बड़ा सेटअप आंध्र प्रदेश में लेके आ रहा है। तो सरकार की इस तरीके की प्रोत्साहन नीतियों का, जैसे सरकार रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जल मार्ग को बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेयर हाउसिंग पे काम कर रही है। ऐसी चीज़ों से सरकार जो है इंडस्ट्री को एक अलग ढंग से प्रमोट कर रही है। छोटे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हुए बड़े इन्वेस्टर्स को भी छोटों के संग जोड़ने का काम कर रही है। समावेशी बजट लगता है। सरकार की योजनाएं जो है लॉन्गर टर्म में रिजल्ट ला रही है। लोगों ने मेडिकल पे बहुत ध्यान दिया है, विच इज़ रियली गुड कि सम 10,000 सीट्स बढ़ाई गई हैं फॉर मेडिकल, बट ऑल्सो देयर इज दैट मेडिकल फ्रेटर्निटी भी चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आपने सीट बढ़ा दी, बट उसका ये है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी भी आप बढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे, आप बच्चों के लिए सीट्स बढ़ा रहे हैं, बट स्टाफ भी तो होना चाहिए, तो क्वालिटी भी तो मैच होनी चाहिए। बट देयर इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव कि इन्होंने जितने भी सम 36 ड्रग्स पे इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, विच आर रियली कॉस्टली, सम शुगर ड्रग्स, सम कैंसर ड्रग्स, एंड ये SMA जेनेटिक ड्रग्स, ये SMA की जो ज़ोलिसिमाब होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। सर, मैं इंडस्ट्री गोविंद रॉय से प्रीति शर्मा। बजट के माध्यम से देखेंगे तो बजट तो फ्रेंडली है, अभी तो इतना ही कहना चाहेंगे। सेकंड, बजट के लिए हर जगह का बजट अलग अलग है, ठीक है, हेल्थ को लेकर अलग है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर अलग है, बट मैं एक ही डिमांड रखती हूँ, बजट के साथ साथ टैक्स भी कम होना चाहिए। मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स या सैलरी बेस्ड टैक्स, पैसे टैक्स की बात करें आप? सर देखिए, कॉर्पोरेट का अगर होगा तब भी बेनिफिट है, सैलरी के ऊपर करोगे तो जो वर्कर्स हैं, जो मतलब वर्कर्स हैं अपने, जो
छोटे टाइप के लोग हैं, मतलब उनकी पोस्ट जिसकी डाउन है, उनके लिए बेनिफिट है, इतना कहना चाहूँगी। तो हर चीज़ का अगर बजट के साथ टैक्स भी कम होगा, बेनिफिट करता है। आप बजट अपना ग्रोथ करते हो, इट्स ओके करो, लेकिन जो आपसे नीचे के लोग हैं, क्या वो सब कुछ हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसानों के लिए भी देखना चाहिए कि आप उनको हर इम्प्लीमेंट पे सब्सिडी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। काफ़ी अच्छा बजट था और इसमें हर सेक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ था, स्पेशली सिंस आई एम कनेक्टेड विद एजुकेशन फील्ड। सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बहुत कुछ इन्होंने प्रपोज किया है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ 5 यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जो कि एकदम AI के उस पर चलेंगी, हाईटेक होंगी, प्लस रूरल एरियाज़ में गर्ल्स हॉस्टल के बारे में उन्होंने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल होगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और उनके अपने गांव में नहीं इतनी सुविधाएं हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल डेफिनेटली विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द रूरल पीपल। सो व्हाट आई फेल्ट इज़ कि ये ग्राउंड लेवल को बहुत जोड़ता है। इवन उन्होंने बात करी थी कि जितने भी जो गाइड्स हैं वो गाइड्स भी जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। आपने पूरा बजट देखा कई सालों के मुकाबले इस बार, और इंडस्ट्री के लिहाज से यूपी के परिप्रेक्ष्य में कैसा? यूपी के परिप्रेक्ष्य में तो देखिए ये एक अच्छा बजट है क्योंकि कई चीज़ों को सरकार ने प्रमोट और सपोर्ट करने की बात करी है, जैसे कि 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने के लिए, जैसे कि आज डिफेंस के अंदर सेक्टर के अंदर हब बनाने के लिए यूपी के लिए एक रेलवे का कॉरिडोर स्पीड का दिया गया बनारस तक के लिए, और दूसरा बनारस को दिल्ली से जोड़ता है और दूसरा जो बनारस को सिलीगुड़ी से जोड़ता है। तो एक तरह से यूपी के लिए तो ये बजट बहुत अच्छा था स्टेट के लिए। अब अगर बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स की कुछ उम्मीदें जो हैं आज अधूरी रह गई, जैसे कि खास तौर पर स्टार्टअप्स चाहते थे कि उनको 10 साल के बजाय 15 साल की मान्यता मिले, क्योंकि जैसे बिजनेस बायो फार्मा के हैं, स्पेस के हैं या टेक्नोलॉजी के हैं जो कि IT कंपनियां नहीं हैं, बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी हैं, उनको करीब 10 से 12 साल लग जाते हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, तब तक वो स्टार्टअप नहीं रहते, तो उनको स्टार्टअप की स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। साथ साथ में उनको ये सारे सुविधाएं जिसमें वो स्टार्टअप में स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब तक वो कंप्लीट करने पर आते हैं वो स्टार्टअप से बाहर हो चुके होते हैं। क्या क्या मिला? एक पूरा ओवरव्यू देखिए, ओवरव्यू ये है कि आज का जो यूनियन बजट है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का 9वां बजट है कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो है। मैं हर बजट को हमने देखा है पिछले कई सालों से। देखिए, जो बजट चूँकि मैं इंडस्ट्री चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो बजट इंडस्ट्री को ग्रो होता है, इंडस्ट्री को बूस्ट करता है, उसका असर लॉन्ग टर्म होता है। यानी आपके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करती है आदमियों की, क्योंकि पर्कुलेट होता है ऊपर से। इन्वेस्टर को सपोर्ट मिला बजट से तो वो इन्वेस्टमेंट करता है तो यूनिट लगाता है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। यानी पूरी चेन है। यानी एक अगर बजट ख़राब हुआ तो नीचे तक ख़राब होता है। यानी बजट अच्छा है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है। कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का आज के बजट में हमने प्रोविज़न देखा, चाहे वो खनिज हो, मेडिकल टूरिज़्म हो, मेडिकल हो। तो जब इस तरह का बजट आता है, जब ओवरऑल इंडस्ट्री को होता है, यानी फ्रेट कॉरिडोर्स भी हैं, एक्सप्रेस वेज भी हैं, तो जब बजट अच्छा होता है तो वो पर्कुलेट होता है डाउन दी लाइन। स्टेट GDP इंक्रीज़ करती है तो नेशनल GDP इंक्रीज़ करती है। हम लोग मेजर कंट्रीब्यूटर हैं नेशनल GDP में। आपको थोड़ा एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं पूरे बजट को? देखिए, ये बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। ये बजट 2047 को ध्यान में रख करके बनाया गया है और जो करंट वैश्विक माहौल है उसको देख करके बनाया गया है। आपको जो बड़े इंटरवेंशंस दिखाई पड़ रहे हैं, हम कुछ कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स की हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं हिंदुस्तान में। हम पहली बार ऐसी शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके का वैश्विक माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ का इंटरवेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ का इंटरवेंशन। ऐसे ही हम कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ पर मेजर इंटरवेंशन दिख रहा है। हेल्थ सेक्टर की स्किलिंग पर फोकस है। एजुकेशन के लिए हम 5 शहरों में यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में जिस तरीके की मैन पावर रिक्वायरमेंट है शायद हम उस पर फोकस करेंगे। कस्टम्स ड्यूटी को हमने मेजर तौर पर परिवर्तित किया है और वहाँ पर कहीं ना कहीं आशय बहुत सिंपल है, और आशय यही है कि जो वैश्विक माहौल है, जिस तरीके का हमारे ऊपर टैरिफ का प्रेशर है, उसको एड्रेस करने के लिए हमने कस्टम्स ड्यूटी को एड्रेस किया ताकि हम एक्सपोर्टर्स की मदद कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।